508. Good morning, sir. Good morning. तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, पूछो। कुछ आधा अधूरा छूट गया था पिछले क्लास में, या हो गया था, अब तो एक सप्ताह बाद याद भी नहीं है। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे बोलो, डाउट है कि नहीं है? स्वर्ण प्रकाश, तुम ही पूछ लो बाकी सबके तरफ से। बाकी सब तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, सबको सब कुछ आता है। क्या नहीं है? नोबडी हैव एनी डाउट? अगर डाउट नहीं है तो फिर क्लास में बैठे बैठे क्या करेंगे? मेरा तो काम हम कर दिया, हम सारा चीज बता दिए, एवरीथिंग ओके। नाउ वी नीड डिस्कस अबाउट योर सिलेबस, इजंट इट? सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात किया जा सकता है। इन योर सिलेबस दिस टाइम यू डोंट हैव लूप्स। फर्स्ट टर्म सिलेबस में लूप्स नहीं रहेगा, समझ में आया? क्या बोले? लूपिंग वाले कोई प्रोग्राम नहीं आएगा, है ना? थ्योरी पार्ट में आई एम नॉट वेरी श्योर कि हम क्या क्वेश्चन सेट किए हैं, हमको याद नहीं है। बट प्रोग्रामिंग में लूपिंग नहीं आएगा, दैट इज वेरी श्योर। कैन यू पीपल लिसन मी? सुनाई दे रहा है सबको कि नहीं सुनाई दे रहा है? क्योंकि कोई Yes, sir. as you people are not responding to me, so I thought you may not be able to listen me. So if you can listen me, then do give me some feedback कि हाँ सुनाई दे रहा है, so that I can continue the discussion. अब मेरा देखो पढ़ाना खत्म हो गया, मेरा जितना पढ़ाना था हम खत्म कर दिया। अब तुम लोग को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, पूछो, डिस्कस करेंगे, उससे सबको फायदा होने वाला है। सिर्फ जो पूछेगा सिर्फ किसी को थोड़ी होगा, सबको फायदा होगा। नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछना है। ओके, तब अटेंडेंस लेते हैं, बंद करते हैं क्लास, और क्या है सर? हाँ आदित्य, सर डाउट है बोलो। सर। क्वेश्चन है डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आउटपुट से समझ में आ रहा है क्या होगा सर बुक में? Aditya, I don't have the book. Can you read out the question
so that थोड़ा धीरे पढ़ना ताकि हमको भी समझ में आ जाए. Okay, just let me have the pen and paper. Okay, just a second. Pen and paper हम खोल लेते हैं. Can you read out the question, Aditya? Sir, int a is equal to 4. Int a equals to 4, B is equal to 2. b equals to 2, C is equal to 3. c equals to 3. Okay. System dot out dot println. Hmm. The inverted comma. Double Inverted. output 1. Output 1, double quotation close. Yes, Yeah. sir. उसके बाद Plus plus, the bracket open. हाँ, A is equal to a equals to, yes, sir. Aditya, B into C. Aditya, can you put on the video and show me the question, if you can, और नहीं तो फिर ऐसे Yes, sir. लिखेंगे. Yeah, please do so. I'm asking, giving you the permission to put on the video. Okay, so yeah. I cannot see the video yet. हमको वीडियो नहीं मिल रहा अभी तक. आदित्य कहाँ गया? Yeah, yes, I got it now. Just a second, just हटाना मत वीडियो को. So this is A equals to B plus C. A equals to B plus C, ये पहला वाला है. और दूसरा है output 2 equals to output 2, ये है इक्वल साइन, अगर डबल कोटेशन प्लस, इसमें है A इक्वल्स टू B प्लस C. 1 2 3 क्लोजिंग. ओके आदित्य, आई हैड कॉपीड द क्वेश्चन नाउ. तो कॉपी कर लिए, तो अब देखते हैं इसका ये क्या आता है. ठीक ना. तो बस लेट मी पुट ऑन. I'm removing the pin from here. Okay, so ऑलरेडी ये ब्रैकेट में है. तो ब्रैकेट में है तो आएगा ये 4 इक्वल्स टू, ए का वैल्यू तो असाइन होना चाहिए था. आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज एरर. चलो स्क्रीन शेयर करते हैं, है ना. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. डोंट बॉदर अबाउट द वीडियो. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू. Share screen. So I have the BlueJ open and getting a new class ex1. तो ex1 को लेके यहाँ पे रखते हैं और टाइप कर देते हैं. फटाक से टाइप कर लेते हैं. ठीक है. I think there is some error. There is some error. देख लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा. एक्सप्लेन कर देंगे. तो द our problem was
int a equals to 4, b equals to 2 and c equals to 3. ये था. Now system dot out dot println output 1 colon double quotation plus ब्रैकेट खुला a equals to b plus c. ये है पहला. दूसरा है system dot out dot println प्लस ब्रैकेट खुला a इक्वल्स टू फिर ब्रैकेट खुला b प्लस c. हम एक कंक्लूजन हो गया. ओके, नाउ कंपाइल इट. या सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन. नाउ कंपाइल इट. someone is entering the class. आ जाने देते हैं. अब इसको क्लोज करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. तो a इक्वल्स टू b प्लस सी, आउटपुट 5. तो आउटपुट आया 5. 5 कैसे आया? a प्लस b इक्वल्स टू c. मतलब b और c को जोड़ करके a में असाइन किया गया. b और c को जोड़ करके a में असाइन किया गया. दोनों का वैल्यू आउटपुट आया 5. यू कैन सी द आउटपुट ओवर हियर. फिर से चला देते हैं एंड लेट अस सी द टर्मिनल विंडो. या देख लो आउटपुट कैसे हुआ है ना. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट हैपेंस. How it happens is it just added the value of b and c and assigned to a. b और c को जोड़ करके a में असाइन किया गया और a का वैल्यू को ही प्रिंट किया गया सिर्फ. तो ये 4 का कोई मायने नहीं रहता है. ठीक है आदित्य, इज दैट क्लियर? सर. हाँ सर, तो दूसरा वाले से ब्रैकेट क्यों लगाया? तो दूसरा ब्रैकेट लगाने से फायदा क्या हुआ? ये पहले एग्जीक्यूट हो गया. ये वाले पहले एग्जीक्यूट हो गया. ठीक है, इसमें कैलकुलेशन हुआ, उसके बाद असाइन हुआ. और इसमें देखो क्या कर रहा है, सीधे सीधे a में b प्लस सी असाइन कर रहा है. अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट हटा दे, ये जो पहला अभी जो ब्रैकेट हाईलाइटेड है, इसको अगर हटा देंगे तब ये एरर होगा. तो कंपाइल करते हैं. यू कैन सी द एरर. देखो एरर बताया है ना. अगर हम लोग ये ब्रैकेट को हटा देते हैं तब एरर होता है. क्यों एरर होता है? क्योंकि उस समय पे ये अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में रजिस्टर नहीं होता है. तब एक ही स्टेटमेंट, मतलब आउटपुट 1 इक्वल्स टू प्लस a इक्वल्स टू b प्लस सी, ये सिंगल स्टेटमेंट हो जाता है. और जब सिंगल स्टेटमेंट हो रहा है तब क्या होता है कि हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में a इक्वल्स टू b प्लस सी नहीं लिख सकते. ठीक है, मगर ब्रैकेट देने से क्या हो रहा है कि ये वाले पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में आउटपुट के साथ प्रिंट हो रहा है. और सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, b प्लस सी पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में असाइन होगा a में. तो दोनों में फर्क बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंस का फर्क है. जैसे जब सॉल्व करते थे हम लोग मैथ्स में, जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय क्या करते हैं, इनर मोस्ट ब्रेसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं. सबसे अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट एग्जीक्यूट करते हैं. फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में अगर कुछ एग्जीक्यूट करना होता है तो उसको बार ब्रैकेट डालते थे. याद करो, बार ब्रैकेट ऊपर में लंबा सा ब्रैकेट डालते थे. सेम चीज यहाँ पे भी है. ये मान लो सेकंड ब्रैकेट, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट. इस केस में ये हो गया थर्ड ब्रैकेट, ये हो गया सेकंड ब्रैकेट,
और ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। तो जावा में क्या है कि जितना भी चाहे हम लोग इनर लेवल तक जा सकते हैं, और जितना भी जाए सबसे पहला जो ब्रेस रहेगा, सबसे लास्ट में जो ब्रेस स्टार्ट होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये वाला ब्रेस स्टार्ट हो रहा है लास्ट में, तो ये वाले पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले ब्रेस स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले बी प्लस सी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद वो ए में असाइन हो रहा है, फिर ए को जो है आउटपुट के साथ जोड़ा जा रहा है। ओके, होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। अभी देखो यहीं पे एक एग्जांपल तुम लोग को दिखा रहे हैं। ब्रेस हटा दिए, यहाँ पे ब्रेस रख दिए, आउटपुट कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। देखो हम कंपाइल कर दिए, यू कैन सी देयर इज नो कंपाइलेशन एरर। नाउ व्हाट वुड बी द आउटपुट? एनीवन हु कैन आंसर? यू गेस। कोई भी एनीवन इन द क्लास, गेस आउट, रेज योर हैंड और अनम्यूट एंड टॉक। बोलो, कोई तो बोलो। नहीं बोलेगा? यस सर 5 आदित्य। ही होगा। कौन वाला? दोनों में? यस सर। दोनों में 5 होगा। अब देखो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, मेरा हाथ इधर है, हम सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइल कर लिए थे, क्लोज कर लिए। अच्छा, टर्मिनल विंडो को क्लोज कर लेते हैं, टर्मिनल विंडो भी क्लोज कर लिए। अब देखो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, अब कोड को भी साथ में खोल लेते हैं। ठीक है, कोड को खोल लिए और टर्मिनल विंडो भी खोल लेते हैं। अब बताओ क्या क्या गड़बड़ हुआ? एनीवन? मजेदार चीज है ना। सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सर वहाँ पे ब्रैकेट नहीं था, इसीलिए दोनों को साथ में लिख दिया। एग्जैक्टली। ए बी प्लस सी ये दोनों हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यूज जरूर है, मगर ऐड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऐड हो रहा है? अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो बी प्लस सी ये पहले एग्जीक्यूट होगा, इसका साथ जुड़ने से पहले। जब इसके साथ जुड़ने से पहले एग्जीक्यूट हो रहा, तो बी और सी दोनों का वैल्यू को न्यूमेरिकल ट्रीट किया गया, नंबर्स ट्रीट किया गया। मगर यहाँ पे क्या हो रहा, ये पूरे एक साथ में है। तो अब क्या हुआ, बी और सी ये नंबर्स नहीं रहा, ये अब बन गया स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बन गया। तो ये एक प्रॉब्लम है जावा में, और जिसके चलते बहुत सारे हम देखे हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर यू आर बीइंग टॉट द सेम वे और नॉट, बट प्रीवियसली हम लोग देखते थे, मतलब हम खुद भी एक्सपीरियंस किया कि स्कूल में पढ़ाते हैं, आज से नहीं ना, 2010-11 से पढ़ा रहे हैं। पहला बैच जब से गया जावा पढ़ा रहे हैं इस स्कूल में, तो बाहरी टीचर क्या करते हैं, पहले डबल कोटेशन प्लस उसके बाद नंबर्स लिखते थे, तो वो लोग का आउटपुट सही नहीं आता था। आउटपुट लाना कुछ चाहता था मगर आता नहीं है, क्योंकि इस समय पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज फाइन, पहला स्टेटमेंट जो था बी प्लस सी, ये दोनों में बी और सी नंबर स्ट्रीट हुआ। क्यों नंबर स्ट्रीट हुआ? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर स्ट्रीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो है पहले आउटपुट 2 था, बाद में बी प्लस सी लिखे। अब एक चीज और दिखा रहा है तुम लोग को, देख लो। अब की बार बी प्लस सी पहले लिख रहे हैं, प्लस लास्ट में लिखे हैं। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? एनीवन? Just guess. I'm not saying that you'd be correct all the time. 23. 23 output 3. Okay. Now let us execute it, है ना? 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. Let us execute and see.
देखो 5 आउटपुट 3, गौर से देख लो 5 आउटपुट 3। अब की बार सर ये कैसे हो गया? यहाँ पे तो b प्लस सी जो है ये स्ट्रिंग कैलकुलेट हुआ या कैरेक्टर ट्रीट हुआ, मगर यहाँ पे ये नंबर ट्रीट हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ? स्ट्रिंग। पहले आउटपुट में क्या आया? स्ट्रिंग आया, मगर यहां पहले क्या आया? नंबर आया। समझ में आया डिफरेंस? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? जोर से बोलो यस Yes, सर। sir. या सो Yes. ओनली वन स्वर्ण प्रकाश का ही आवाज आया सिर्फ यस सर। Yes, बाकी सबके हाँ, दैट्स गुड। सो एटलीस्ट यू रिस्पॉन्ड, या एटलीस्ट यू रिस्पॉन्ड टू द क्लास। सो व्हाट हैपेंस कि हमको भी मजा आता है क्लास में समझाने में। और देखो गजब की बात ये है कि ये सारा ऑनलाइन क्लास है, तभी इतना बढ़िया से हम समझा भी पा रहे हैं। आँख के सामने दिख रहा है, दिमाग में जो है ना, तुम्हारे दिमाग में घर बना के बैठ जाएगा। मगर ये अगर क्लास में होती और यही चीज डिस्कस करते तो तुम्हारे दिमाग में शायद जाने में कष्ट होता, एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती ना, सर शायद गलत पढ़ा रहे हैं। और घर जाके तो कभी चेक करते नहीं हो, कभी नहीं करते हो। आई नो इट, कभी नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग क्लास में जो पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन क्लास में, वो दिमाग में घुसता नहीं है बढ़िया से। तो दोज हु आर मिसिंग द क्लास, they are missing a lot of knowledge they are missing. Okay, so अभी पूरा कंटेंट मैटर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, तो सम आ गया। यहाँ पे क्या हुआ? पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, तो इसलिए क्या हुआ? सम नहीं आया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अब यहाँ पे सम आ रहा है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है ना? तो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इजंट इट? तो किस सीक्वेंस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको समझना जरूरी है। Hopefully it is clear to all now. Yeah. Next doubt, please. लाओ खोज के लाओ डाउट। और किसी को डाउट नहीं है? यस राजन। हाँ सर, वो जो प्रोग्राम अभी लिखे दो लास्ट में जो था b प्लस सी, तो सी के बाद तो ब्रैकेट नहीं दिए थे, तो फिर वो ये 5 कैसे आ गया ऐड करने के बाद? अभी बोले ना कि पहले क्या मिला उसको? नंबर्स मिला। पहले नंबर्स मिला तो वो क्या ट्रीट किया, आउटपुट स्टेटमेंट क्या ट्रीट किया कि हम लोग सिर्फ नंबर से ही काम करने वाले हैं। इसीलिए क्या किया, बी और सी दोनों को पहले जोड़ दिया, तो इस तरीके से सम आया। समझ में आया? जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था, सेकंड स्टेटमेंट में क्या था? पहले स्ट्रिंग था, तो वो समझा बी और सी भी स्ट्रिंग ही है, वो नंबर्स नहीं है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट में पहले नंबर्स मिला, तो जितना न्यूमेरिक ऑपरेशन है उसको पहले किया, बाद में पता चला कि स्ट्रिंग है, तो क्या किया? उसके बाद न्यूमेरिक ऑपरेशन करने के बाद स्ट्रिंग के साथ जोड़ दिया। ये हुआ है। राजनंदिनी, इज इट क्लियर? यस सर। Okay then. Okay. थैंक यू सर। Yeah. Anyone else have any other doubt? No. कुछ दिन से मेरा वीडियोस नहीं जा रहा, तुम लोग शायद महसूस कर रहे हो कि दो तीन क्लास से वीडियो नहीं भेजे है, बट आई एम अपलोडिंग द वीडियोस यूट्यूब चैनल में मेरा है। तो यू आर स्मार्ट एनफ, यू नो हाउ टू सर्च द वीडियोस। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, स्कूल का नाम दिया हुआ है, मेरा नाम जानते ही हो।
तो चाहे तो मेरे चैनल में जा करके तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज 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 डोंट कमेंट रबिश। अगर कमेंट करना हो रबिश कमेंट मत देना, ठीक है। दैट क्योंकि तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा फैमिली का नाम आएगा और साथ में हम भी बदनाम होंगे। सो डोंट पुट ऑन रबिश कमेंट्स। डोंट कमेंट, आई डोंट माइंड, बट डोंट पुट ऑन रबिश कमेंट्स देयर, ओके। तो ठीक है, जो प्रॉब्लम है हम लोग तो क्लास में डिस्कस करते हैं, उसी का वीडियो बनाते हैं, तो सब कोई समझ जाएगा कि प्रॉब्लम टीचर में नहीं, प्रॉब्लम तुम लोग में है। तो प्लीज डोंट पुट ऑन दोस नेगेटिव कमेंट्स और रबिश टाइप ऑफ कमेंट्स, ओके। तो अगर जाना चाहते हो तो देख लेना जा करके, क्योंकि मेरा सारा वीडियोस हम डालते हैं, हम जो भी लाइव क्लास लेते हैं वो हम डाल देते हैं, इसलिए ताकि फ्यूचर जनरेशन जो भी होगा उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। इस बार मौका मिला तो फ्यूचर जनरेशन को भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सुधार देंगे। वो लोग चाहे तो अपना वीडियो मेरा वीडियो देख करके कुछ सीख सकते हैं, इसलिए ओके। सो नो डाउट्स यू हैव एनी मोर? लेट मी टेक द अटेंडेंस, देन वी मे शट डाउन द क्लास। देन क्या बोलते हो, अटेंडेंस लेना शुरू कर देते हैं? तब तक खोजो डाउट अगर है, और नहीं होगा तो फिर बंद भी कर दूंगा। सर यूट्यूब चैनल का नाम हाँ। क्या है सर? मेरे नाम से ही होगा शायद, मेरे नाम से ही होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर, जस्ट लेट मी चेक, शेयर द स्क्रीन एंड चेक इट आउट, ओके। हम तुम्हारे साथ शेयर्स कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर लिए और देख लेते, तुम्हारे सामने ही खोलते हैं मेरा चैनल, देख लो एक बार क्या नाम है। हम कभी देखे नहीं एक्चुअली, आई एम नॉट दैट मच वेरी यूट्यूब savvy। हम उतना यूट्यूब savvy नहीं है, तो देख लेते हैं। आई थिंक इट इज माई नेम ओनली, मिलन दास नाम से ही होगा। खुलो रे बाबा, खुलने में भी इसको टाइम लग रहा है, बता कहाँ क्या डाउट प्रॉब्लम चल रहा है। टास्क मैनेजर खुल गया, वो नहीं खुला। माइक्रोसॉफ्ट एज 1 2 3 4 चालू है, स्लो हो गया सिस्टम। तो जावा को बंद कर देते हैं, मुझे बहुत खींचता है। या देखो, जैसे ही बंद किया वैसे ही खुल गया। So my channel, just wait. भाई तुम लोग देख लो अपने से क्या चैनल का नाम है, नहीं है ना। सिर्फ तुम्हारा ही क्लास का नहीं, 10 का भी मिल जाएगा, तो 10 का भी मिलेगा तो तुमको कुछ फायदा ही होगा, है ना, तुमको फायदा ही होगा। नाउ सी योर वीडियोस। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ये देखो एड्रेस है मेरा, है ना, ये एड्रेस है, तो इसका देख करके तुम लोग कर सकते हो। या यू कैन सी माय चैनल, दिस इज मिलन दास, है ना, मेरा नाम है, ये देखो मेरा चैनल का नाम। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सारा वीडियोस डाला हुआ है, 6 7 8 9 10 सब है। तो 10 का भी वीडियोस तुम लोग देख करके थोड़ा एक्स्ट्रा सीख सकते हो, जिसको सीखने का मन है। डोंट वरी, आई विल रिपीट ऑल दोस थिंग्स इन क्लास 10 आल्सो। क्लास 10 में अगर हम मिल गए तो हम ये सारा चीज बताएंगे ही, ओके। so, देख लेना, है ना। बंद कर दे? यस सर। ओके, तो चैनल का नाम उस मेरे नाम से ही है। एंड डिस्क्रिप्शन, हर किसी का डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन से भी शायद खोजा जाता है। और हर डिस्क्रिप्शन में देखना सेंट जोसेफ स्कूल लिखा हुआ है, हर डिस्क्रिप्शन में देखो सेंट जोसेफ स्कूल जमुई, सेंट जोसेफ स्कूल जमुई सब में लिखा हुआ है।
तो तुम सेंट जोसेफ स्कूल जमुई से भी खोज के निकाल सकते हो. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग एंड लेट मी टेक द अटेंडेंस. अटेंडेंस लेने का टाइम हो गया, 10 मिनट बचा है. सो those who have still have doubts, जिसको भी डाउट हो, please 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 go through the book and bring out your doubts. जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे ना उतना ज़्यादा सीखोगे. You are in standard 9 or next year you may be you will be in standard 10. So it is very very difficult to memorize all the things. बहुत मुश्किल है याद करना. तो सर क्या करें? डिस्कस करो. जितना ज्यादा डिस्कस करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा. अब हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी तो याद करना ही करना है. अब कंप्यूटर को भी अगर याद करना पड़े, साइंस को याद करना पड़े ना, दैट इज नॉट द वे. सो इन माय लिस्ट टॉप मोस्ट इज इमरोज टुडे. तो इमरोज, उसके बाद है निशांत सिंह. इमरोज के बाद है निशांत सिंह और उसके बाद है आकांक्षा कुमारी. ऑब्वियसली अनुपमा ठाकुर इज देयर एंड अबसार अबसार अली है. देन वी हैव आदित्य के बाद है अनुपमा ठाकुर, ऑलरेडी दे दिए हैं. आयन अहमद, एमडी आयन हो गया. कमर भी था, एमडी कमर भी था. ठीक है, कमर का भी दे दिए हम. आयन के बाद है दयाशंकर कुमार. क्या हुआ दयाशंकर? छुट्टी के बाद, मतलब समर वेकेशन के बाद मात्र 2 दिन आए हो, पिछले क्लास में और इस क्लास में. उसके बाद है दिलखुश कश्यप. देन वी हैव मयंक कुमार. मयंक, ये लड़का रेगुलर है, फिर भी 2 दिन से 2 क्लास एब्सेंट किया. देन कमर अहमद दे दिए. मोहनदास इज देयर. मेरा बेटा है, डर के मारे मेरे क्लास में तो आना ही पड़ता है उसको. देन प्राची बंडवाल. अब नीचे देखते हैं कौन कौन है प्राची के बाद. प्रतीक आर्यन हो गया. इसके बाद है प्रेम टुडू. फिर है राजनंदिनी हो गई. एंड राशि गुप्ता. मेहुल राज का ना, हम उससे बात किए थे. हम बोले कि तुम्हारा एडेड है. तो वो जानते हैं, वो आर्ची प्रिया और ये दोनों के केस है और कर उसी से. सृष्टि कुमारी, स्वर्ण प्रकाश और वेदांत विवेक. ओके गाइस, सो अटेंडेंस भी हो गया और डाउट्स भी नहीं है. नेक्स्ट क्लास में फिर से कोई डाउट खोज के लाओ, फिर कुछ नया सीखेंगे, फिर कुछ नया सिखाएंगे. तुम डाउट निकालो, एक डाउट निकालोगे तो देखो, तुम एक डाउट पूछते हो तो कुछ ना कुछ नया हम जरूर सिखाते हैं. तो डाउट्स निकालो, कुछ ना कुछ नया, तो कुछ ना कुछ डाउट्स निकालो, कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाएंगे. उसी डाउट से रिलेटेड कुछ नया फिर सीखेंगे. ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास यू हैव. ओके, closing down, so shutting down the class today and